तो पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौर की वोटिंग जारी है और अब तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, पश्चिम बंगाल में करीब 16%, हालांकि कई बूथ्स पर 30-35% मतदान की भी खबर मेरे सहयोगी दे रहे हैं, और असम में 11% वोटिंग हुई है। पश्चिम चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम है और यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी, जो अब बीजेपी में आ गए हैं, उनके बीच टक्कर है। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों पश्चिम बंगाल और असम की, और अच्छा खासा जोश दिखाई दे रहा है। जो ये मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरह से अपडेटेड आंकड़े नहीं हैं, इनसे कहीं ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। अभी जैसे ही आधिकारिक आंकड़ा आ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और आज सुबह वोट डालने के बाद, नंदीग्राम में वोट डाला शुभेंदु अधिकारी ने, एक बार फिर उन्होंने जीत का दावा किया। शुभेंदु ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। तक 1 घंटा हो गया, 8 बज गया। 1 घंटा में जो आया, एक वोटिंग मशीन का गड़बड़ी, और 1-2 एरिया में 6:30 बजे के अंदर एजेंट लेकर मेरा पार्ट से प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। आगे देखिए, कुछ तो छोटा छोटा होगा, ठीक है। सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था, उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। QRT सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है। IG CRPF, DIG CRPF, BSF का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा अधिकारी, सब डेरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। जनता का घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में हैं। परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। PM किसान चालू नहीं किया। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता विजय मिश्रा और मेरे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। वरुण सिन्हा नंदीग्राम में मौजूद हैं, मनोज पांडे भी नंदीग्राम में ही हैं, और साथ ही साथ बांकुड़ा से अमरदेव पासवान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वरुण, अभी ताज़ा अपडेट क्या है? आपने बताया कि सुबह तो अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे थोड़ी सी भीड़ कमतर हुई थी। अभी लोग फिर से आने लगे या ये सिलसिला फिर से जोर पकड़ेगा भारी मतदान का 3 बजे के बाद? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए सुबह सुबह लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया। अब 1-2 4 लोग आ रहे हैं, करके जा रहे हैं, लेकिन जो लाइनों की स्थिति जो हमने सुबह देखी थी मॉर्निंग में, वो स्थिति यहाँ पर 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद देखने को मिलती है। यानी सुबह और शाम का समय जो रहता है वो पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग का टाइम रहता है। और दोपहर का समय लोग आराम भी करते हैं, खाते हैं और थोड़ा सा बाहर निकलने से बचते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। एक और बात भी है कि लगातार जो है वो ममता बनर्जी ने सुबह अपने TMC कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करी थी, और उसके बाद अभी भी, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं, अभी भी लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। किस बूथ पर कितनी ज्यादा वोटिंग हो पा रही है, कहां का क्या हालात हैं, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे, और जो इलाके बीजेपी की तरफ है, यानी कि जिनको लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं वोटर जो है उस तरफ जाएगा, तो वहां पर ज्यादा नजर रखी जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से। सुबह से लगातार हर अपडेट अपने कार्यकर्ताओं से ले रही हैं, बाकायदा पूछ रही हैं, और हो सकता है
सकता है कि करीब 1:30 से 2 बजे के बीच जो है वो ममता बनर्जी यहां से मूव करे उत्तर बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए, और कल वो वहां पर करेंगे चुनाव प्रचार। तो अभी फिलहाल 1:30 बजे तक ममता बनर्जी यहीं पर निगाह बना के रखी हुई हैं और हर बारे में जानकारी ले रही हैं। जी मनोज, एक और दिलचस्प बात यह है कि इतने सालों से नंदीग्राम से लड़ती आई हैं ममता बनर्जी, ज्यादा वक्त नहीं बिताती हैं, लेकिन इस बार 28, 29, 30 मार्च को वो यहीं पर डेरा जमाए हुए थी। तो ये कांटे की टक्कर है या ये एक जो वो कहती है ना कि विश्वासघात किया है शुभेंदु अधिकारी, मजा चखाने की ये राजनीति है, या शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि 2 मई दीदी की विदाई होने वाली है? आपको ग्राउंड पर सेंस क्या मिल रही है? जी संदीप, आप जी बिल्कुल, आपने एकदम सही सवाल उठाया। और हम लोगों ने 2011 का नंदीग्राम चुनाव भी कवरेज किया है, 2016 को भी देखा था और 2021 को भी भली भांति देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, दीदी ने इतना टाइम कभी भी नहीं दिया था, क्योंकि जब शुभेंदु अधिकारी थे, ये शुभेंदु अधिकारी यहीं से जुड़े हुए थे और जननेता थे, लगातार वो संपर्क में लोगों से थे। लेकिन दीदी का पहली बार चूंकि नंदीग्राम से खड़ा होना और शुभेंदु अधिकारी का उनको छोड़कर बीजेपी पार्टी में जाना एक बहुत बड़ा झटका है, और इसके वजह से ही दीदी ने नंदीग्राम को चुना। और नंदीग्राम इसलिए चुना क्योंकि यहीं से 60 से 65 सीट जहां पे शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व दबदबा रखते हैं, उन्हें टारगेट करने के लिए। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ के शुभेंदु अधिकारी कुछ दूर पहले यहीं से गए हैं, ये इस पोलिंग बूथ पे भी आए थे। और हम दिखाएंगे कि सूर्य की संदीप इतनी गर्मी है, खड़ा हो पाना हमें भी दिक्कत है, लेकिन वोटरों में कितना उत्साह है नंदीग्राम में अभी दिखाएंगे। करीब सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे, अभी भी इतनी धूप, कड़कड़ाती धूप में भी लोग खड़े हैं, उत्साह है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नंदीग्राम का जो यहाँ जमीन है एक संदेश देगा। और आज का जो 1 तारीख का है, नंदीग्राम में एक बार से दोबारा से इतिहास लिखने जा रहा है। क्योंकि याद होगा कि देखिए 2007 में यहीं पे आंदोलन शुरू हुआ था, और यहीं से आंदोलन के बाद जब किसानों के हत्या किया गया था, उसके बाद जो किसान आंदोलन थे, लगातार नंदीग्राम में पुलिस को कहीं ना कहीं आने नहीं दिया जा रहा था, रास्ते खोद दिए गए थे, कहीं उस मामले को उठा था। लेकिन आज का जो चुनाव हो रहा है 1 अप्रैल 2021 एक बार इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्योंकि देखिए बड़ा दिलचस्प है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पता है कि यदि हम चुनाव यहां से हारते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, शुभेंदु अधिकारी को, पूरे अधिकारी परिवार के लिए भी ये चुनाव बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अधिकारी परिवार, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि दीदी को 50,000 वोटों से नहीं हराते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं दोनों बड़े चेहरे हैं, दोनों बड़े चेहरों की राजनीति ममता के लिए भी ये एक दिक्कत का सबब हो सकता है। ममता अगर नहीं जीतती हैं और शुभेंदु अधिकारी भी, पूरी तरह से ये अधिकारी परिवार का वर्चस्व ही साफ हो जाएगा अगर पटखनी दे देती हैं ममता बनर्जी। ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी। दोनों ही तरफ जबरदस्त एक जुआ खेला गया है, एक रिस्क लिया गया है। ममता बनर्जी ने भी लिया है, शुभेंदु अधिकारी ने भी। जी संदीप, देखिए एकदम जिस तरह से देखिए कि दोनों ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चूंकि यहाँ पे इसलिए चुना है क्योंकि नंदीग्राम के संग्राम से उन्होंने सिंगूर के आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को उठा के सत्ता में आई थी। और जाहिर सी बात है, एक बार फिर से वही समीकरण बना था कि नंदीग्राम जाएंगे और किसानों के साथ जुड़ेंगे और यहाँ से हम सत्ता तक के दौर तक पहुंचेंगे। आज एक बार फिर से वही सिचुएशन बन चुका है। और लगातार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे जो बैठी तो ही है नंदीग्राम में, लेकिन उनके जो यहाँ पे तमाम जो टीएमसी के बड़े नेता हैं लगातार हर पोलिंग बूथों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ पे वोटिंग नहीं है, वो भवानीपुर में है, वहां पे मत अपने प्रयोग करेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से देखिए अपने मत का प्रयोग करने के बाद लगातार हम उनके गाड़ी के करीबन 10 किलोमीटर पीछे चले हैं और हर पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और वहां पे जो लोग हैं उनके बारे में भी जान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, टीएमसी पार्टी भी चाह रही है कि जितने वोटर हैं उन्हें कहीं ना कहीं मत पे लाया जाए, अपने मत का प्रयोग करें। और बीजेपी भी इस चीज पे शुभेंदु अधिकारी लगातार आपके पीछे में जबरदस्त भीड़ देख रहा हूं मनोज, और इसमें युवा भी हैं। युवा किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? युवाओं से जरा मुद्दे की बात पूछिए, मुद्दे क्या हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं? देखिए इस बार नंदीग्राम में चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए मुद्दों को था। क्या मुद्दा है नंदीग्राम का जो चुनाव को लेकर आप लोग वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दा है? বাংলা में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुद्दा আছে এখন আপনাদের মুদ্দা নিয়ে যখন চুনাव হচ্ছে, আপনি युवा কি ভেবে চুনাवটা করছে, ভোটিং করছে?
দাদা মানে क्या মুদ্রা है কেমন মুদ্রাটা আপনার নিয়ে মানে ভোট দিচ্ছেন এবারে লাইনে দাঁড়িয়েছেন? আমরা সাধারণ ভোটার, আমরা এখন কাউকে কিছু ইয়ে করতে পারছি না, আমরা এমনি ভোট দিতে এসেছি। ভোট দিচ্ছে মানে মুদ্রাটা কি আছে দাদা? নন্দীগ্রামে কিছু না কিছু मुद्दा तो আছে। देखिए वोटर है और भी है दादा, क्या है, युवा है आप, क्या मुद्दा है नंदीग्राम का? कहीं ना कहीं देखिए दीदी कह रही है खेला हवे, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जय श्री राम, लेकिन मुद्दा क्या है? आप लोग नंदीग्राम में रहते हैं, क्या मुद्दा है इस बार चुनावी मुद्दा बेसिकली क्या है? वो नहीं बोला था। नहीं बोलना है, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए हम तो एक साधारण नागरिक है, ठीक है, तो फिर वो उनका बात है कौन क्या कहता है। हम ऐसे सिर्फ साधारण नागरिक है, सिर्फ वोट देने आए हैं। फिर वोट देने आए हैं। देखिए सदीप एक बात आपको बता दें कि बड़ा यह दिलचस्प है, हर कोई डर के मारे बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जो बोलते हैं तो वाकई कहीं ना कहीं लगता है कि टीएमसी की मनोज तरफ है। ये बात और जो मुझे कहीं थोड़ा मन में- समझाइए, एक मिनट यहाँ पे मनोज, देखिए थोड़ा काफी सा आगे लोगों हम से बात दूर करें, आगे आइए, पोलिंग बूथ के क्योंकि अंदर मैं ही एक आना है। अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जी। लोगों से थोड़ा आगे आइए। ये लोगों में देखिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनाव होता है, बढ़ चढ़कर लोग अपने मुद्दों के बारे में बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पिछले चरण में भी लोग बड़े खामोश रहते हैं, मुद्दा बताने को तैयार नहीं होते। ये इसकी वजह क्या है? कोई डर है, खौफ है? देखिए आप सवाल पूछ रहे थे एक युवा से, वो कहता है कि नहीं हम तो साधारण वोटर हैं। अरे भाई, वोटर ही तो बादशाह है इस देश का, जनता जनार्दन है, तो मुद्दा बताने में संकोच क्यों हो रहा है? जी संदीप, देखिए यहाँ बहुत बड़ा ये चीज है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आप किसी पार्टी के सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम जनरली देखते हैं कि जो टीएमसी करते हैं, टीएमसी का यहाँ सत्ता में है, टीएमसी दबदबा में है, तो लोग टीएमसी के नाम तो लेते हैं कि हम टीएमसी को दिए हैं और इस तरह का हम लोगों ने हकीकत देखा है। लेकिन जिनके मन में है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी है या बीजेपी को है, कहीं ना कहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से खामोशी दिखाई जा रही है। और साफ तौर पर हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि करीबन जितने वोटर से करीब देखिए यहाँ 5 लोगों से हमने पूछा तो 5 लोगों में किसी ने जवाब नहीं दिया। कहना है कि हम लोग वोट दे रहे हैं, बाकी जो भी है बातचीत है। तो जाहिर सी बात है डर है, क्योंकि देखिए डर यहाँ के साये में लोग खाते में यहाँ पे रहते हैं, साया डर का होता है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि हम बीजेपी कहते हैं तो टीएमसी के लोग हमें पीटेंगे, या टीएमसी हम कहेंगे तो बीजेपी की कहीं ना कहीं जिनका वर्चस्व ज्यादा है, ये बड़ा सबसे मुद्दा है। तो लेकिन देखिए हम मतलब देख रहे हैं, हिंसा इतने को झूठ होने के लेकर, बावजूद मार भी पिटाई को नंदीग्राम लेकर का एक खौफ दिलचस्प है। वरुण, देखिए, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, अलग अलग राज्यों में आप गए हैं, आपके पैरों में चक्कर है, यू आर परपेचुअली ऑन द मूव। ये पश्चिम बंगाल में ये कुछ अलग दिखा आपको? और राज्यों में खुलकर लोग अपनी बात कहते हैं, यहां पर कि नहीं जी सब ठीक है, हम साधारण वोटर हैं, शांति प्रिय चुनाव हो रहा है, उससे आगे कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं दिखता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जितने राज्यों में आप जाएंगे इलेक्शन कवर करने, वहां पर हर आदमी अपनी बात को रखता भी है और खुलकर सपोर्ट भी करता है। यह मुझे एक बात लगती है कि जितने यहाँ पर लोग हैं, अधिकतर लोग जो हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में बात करें, शहरी इलाकों में बात करें, ये लोग किसी ना किसी पार्टी से कनेक्टेड हैं, कोई किसी पार्टी का सदस्य है। और ये जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर जो है वो उस पार्टी के रंग में रंग जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप अपने आप को टर्न कर रहे हैं तो आप नहीं बोलेंगे। दूसरी बात मुझे लगती है कि जो मनोज भी कह रहे थे कि डर की भावना यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी है। क्लब चलते हैं, अगर आपके मुंह से कोई बात निकल गई किसी पार्टी के पक्ष में तो दूसरी पार्टी के लोग आपको पकड़ लेंगे, मार पिटाई शुरू कर देंगे। तो ये डर का माहौल भी है जो लोगों को बोलने से कहीं ना कहीं रोकता है। और तीसरा मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यह है कि अभी जो टीएमसी का वोटर है वो मुखर है और बीजेपी का वोटर शांत है। तो हो सकता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो बोलना ना चाह रहा हो और जो जिससे बात कर रहे हैं वो खुलकर बोल रहा हो। तो ये जो समीकरण है वो बहुत हद तक चीजें समझा नहीं पा रही है कि आखिर कौन आदमी बोलना चाह रहा है, किस वजह से नहीं बोलना चाह रहा है और क्यों आदमी खुलकर बोल रहा है, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। विजय मिश्रा, क्या हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन है ये और होते रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वही परंपरा आगे बढ़ रही है क्या? और पोलराइज्ड में धर्म या जाति के हिसाब से नहीं, पोलराइज्ड मतलब पॉलिटिकल लिहाज से कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग हैं, एक कमिटेड कार्डर है, वो बोलने को तैयार नहीं है, क्या ये वजह है? जी ऐसी बात नहीं है।
बहुत ऐसे निष्पक्ष जो है, जो न्यूट्रल है, जिन लोगों ने मन बना रखा है, और वहां जो है शुभेंदु अधिकारी जी का पहले जितने भी वहां एंटी सोशल है सब शुभेंदु अधिकारी जी पहले कंट्रोल करते थे। अच्छा, आज भी वो सब उन्हीं के साथ है। तो मतलब जब इसलिए लोग टीएमसी डरे में हुए थे हैं। तो एंटी सोशल लोग तब शुभेंदु के साथ थे, अब वो बीजेपी में आ गए, वो एंटी सोशल लोग अब बीजेपी में चले गए। तो उनके जो जब अभी जो है, जो वहां का वर्चस्व पहले से उनका था, और शुभेंदु अधिकारी जी जो है वो पहले ही, जिस दिन उन्होंने, जब ममता दीदी अनाउंस की कि वो चुनाव लड़ रही है वहां से नंदीग्राम से, शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या डिक्लेयर किया कि वो ममता दीदी को 50,000 वोट से हराएंगे, अगर वो नहीं हरा पाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। तो यह पक्का है कि वहां से ममता दीदी जीत लेंगे, वहां की जनता यह तय कर चुकी है, और शुभेंदु अधिकारी जी दूसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सेकंड कौन होगा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। नहीं, पर आपने दिलचस्प बात कही, मतलब अपने गुंडों के साथ हैं शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी जब 3 मंत्रालयों का भार संभाल रहे थे ममता सरकार में, तब गुंडे उनके साथ नहीं थे, तब मतलब गुंडे टीएमसी में थे, आप ये कह रहे हैं? ना, आज जो है उनके गुंडों ने हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी, उनके गुंडों ने, उन्हीं के गुंडे हैं सब, ये सब भाजपा के गुंडे हैं। हाँ, तो मतलब जब आप, यही तो खेल हो रहा है ना, आपके साथ थे तो सब साधु संत थे, अब वो गुंडे हो गए, और आप जो गुंडों को कहते थे, अभी नहीं, दोनों ही समाम में आप दोनों ही नंगे हैं ना। तो वो शिवम से पूछ रहा हूँ, एक सेकंड विजय मिश्रा, और अब आपके पास आ गए तो अब वो गंगा नहा गए। संदीप जी, हम अकेले बंगाल में तो चुनाव लड़ते नहीं, हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में भी लड़ते हैं, राजस्थान में भी लड़ते हैं, उत्तराखंड में भी लड़ते हैं। आपने कभी वोटर का ऐसा हाल देखा है क्या? भारतीय जनता पार्टी अगर गुंडों की पार्टी होती तो नेशनल लेवल से हर जगह जहां पर भी जाती इसी तरह का आतंक होता। ये कल्चर में जो घोल दिया ये टीएमसी वालों ने घोला है, और जिस तरह की सिचुएशन है वो देखने में सामने आ रही है। मैं तो कहता हूं आपके रिपोर्टर वाम खेमे ने नहीं बोला, वाम खेमे ने तो इस आतंक को शुरुआत की, किसको नहीं पता हमारी जेपी में ज्योति बसु की सरकार में क्या हुआ था, किस तरह से कहा गया था, किस तरह का डेटा है वो सब जानते हैं, किस तरह से सारी डिटेल्स निकल कर आई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की चीजें कर रही होती तो वो तो कमोबेश हर राज्य में यही हाल होता। मैं तो कहता हूं कि नंदीग्राम से जो आपके रिपोर्टर लाइव है वरुण सिन्हा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो साइलेंट वोटर है वो बीजेपी का है, और मैं बड़ा खुश हूं कि आज तक जितने भी वोटर्स के पास वो गए हैं ज्यादातर साइलेंट। आप ऐसा कहा वरुण सिन्हा? नहीं, वो वरुण ने कहा, पर आप मानते हैं? मैं बिल्कुल, अगर एक डर में व्यक्ति रहेगा, ममता दीदी के इस तरह के बयान देखेगा, उसको पता है वो घर जाएगा बेचारा, बचेगा कि नहीं बचेगा, उसे तो चुपचाप जाके वोट करना है अपना। और ज्यादातर प्रदेशों में बाकी साइलेंट हो जाते हैं, आप वहां साइलेंट हो, दूसरे प्रदेशों में आप मुखर हो जाते हैं। दूसरे प्रदेशों में जनता को बोलने का अधिकार है। अच्छा। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप खुलकर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं चुनाव के बारे में, वोट के बारे में, आपको किसको वोट देना है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनते हैं। ये कह रहे हैं अभी जो भी है, आप अपनी बात जारी रखिए। तो दूसरे राज्यों की जो सिचुएशन है वहां पर इस तरह से रक्त रंजित राजनीति नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। अगर इस तरह का कल्चर होता तो सभी राज्यों में होता, लेकिन सिर्फ बंगाल में ऐसा है। मतलब साफ है कि चाहे वो लेफ्ट की ख्याति रही हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल किलिंग्स रही हो, चाहे ममता दीदी का हाल रहा हो, आज बंगाल को इस तरह से इस लेवल पर, इस स्तर पर आकर खड़ा कर दिया है कि वोटर बोलने तक को तैयार नहीं है। वो इतना डरा हुआ है, वो जानता है कि उसे जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर 200 प्लस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, आप देखेंगे यही लोग बाहर निकल कर ये थोड़े नारे रिविजिट नहीं करने की आपको जरूरत। 75 पार, हरियाणा में आती 40 हैं, झारखंड में 65 पार, आती 25 हैं। इस देश के और लोगों को भी नारे रिविजिट करने की जरूरत है। 2014 में नरेंद्र मोदी कौन है, गुजरात के बाहर उनको कौन जानता है। 2000, अरे ऐसे तो बहुत लोग आते हैं। 2019 में, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ पिछले 35 साल से। चलिए, तो रिविजिट सभी को करने थोड़ा सा एक ह्यूमेन फेस भी दिखा दें। हमारे पैरामिलिट्री के जो जवान जो इतनी मेहनत करते हैं और तनाव में काम भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान पैरामिलिट्री के जवान एक तरफ जहां निष्पक्ष मतदान करवा रहे हैं तो मतदाताओं की मदद भी कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें पूर्वी मेदिनीपुर से आई हैं, जहां आईटीबीपी के जवान बुजुर्गों और कमजोर लोगों को मतदान बूथ तक खुद सहारा देकर पहुंचा रहे हैं, ताकि वो इस लोकतंत्र के मेले का
हिस्सा बन सकें। ये तस्वीरें हैं और पैरामिलिट्री के जवानों को दरअसल हम और न्यूज़ 24 सलाम करता है। ये अपनी जो ड्यूटी है इसे बखूबी निभाते हैं। प्रेशर में, तनाव में, दबाव में काम करना होता है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है और लोकतंत्र के इस पर्व, जो लोकतंत्र का मेला होता है चुनाव, इसे भी हमें कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।